हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जितने भी हमारे आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी के एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स, याद रखना है हमारे कुछ आईआईटी है जो बीटी में सीट्स अपने दे रहे हैं। हमने आईआईटी बॉम्बे की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अबाउट दी आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के बारे में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या डिटेल्स है जो आपको पता होना चाहिए। लेट्स हैव अ क्विक लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने सीट्स ऑफर कर रहा है आईआईटी दिल्ली? तो देखा जाए तो यहाँ पे आप कर सकते हो मास्टर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेस। तो आपके पास ऑप्शन है मास्टर्स करने का इन दी बायोलॉजिकल साइंसेस, और यहाँ पे टोटल 11 सीट्स है। ओके, तो आईआईटी दिल्ली रिसेंटली एडेड है फॉर द बीटी कैटेगरी स्पेसिफिकली, और यहाँ पे आपको 11 सीट्स मिल रही है। ठीक है, तो प्रिपरेशन अगर आपने अच्छे से की, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो चांसेस पूरे हैं इस बार तो भाई आईआईटी में आपके 100 से भी ज़्यादा सीट्स। ओके, सो याद रखना है कि ये है आपके 11 सीट्स, और डिस्ट्रीब्यूशन में बताया गया है 5 सीट्स फॉर दी जनरल कैटेगरी, एंड बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग टेबल में देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको आईआईटी दिल्ली जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आप वहाँ पे एलिजिबल हो भी कि नहीं। अगर आपको आईआईटी दिल्ली जाना है तो दे हैव गिवन सम क्राइटेरिया। ओके, आप देखिएगा कि क्या आप इनमें फिट बैठते हो, तो आपके पूरे चांसेस है वहाँ पे पहुँचने के। सबसे पहले बोला गया है कम से कम आपका होना चाहिए 55% एग्रीगेट मार्क्स। आपका जो सीजीपीए है कम से कम 5.5 होना चाहिए। मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन का हर बच्चा 60 के ऊपर स्कोर करता है, 60% तो आपने मेंटेन करना ही चाहिए। तो अगर आपने इतना परसेंट लेके आए हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे हैव गिवन, बट हम सिर्फ बायोलॉजिकल साइंस को ही पहले डिस्कस करते हैं। दे हैव मेंशन दैट क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ 3 और 4 ईयर। ठीक है, तो 3 साल का आपका बैचलर्स है या फिर 4 साल का आपका बैचलर्स है इन एनी ब्रांच ऑफ दी स्टेम, दे हैव टोल्ड हियर। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका बैचलर्स उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आपको यही सब्जेक्ट चाहिए या फिर ये आपका एक सेमेस्टर में होना चाहिए। दे आर जस्ट टेलिंग दैट ओके, इफ़ यू हैव डन योर बैचलर्स फॉर लाइक 3 years और 4 years, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, एंड आप आईआईटी दिल्ली में जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, देन इस इंस्टीट्यूट में क्या है फी स्ट्रक्चर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव गिवन दी ट्यूशन फीस। ये आपके एक सेमेस्टर का है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक सेमेस्टर मतलब 6 months अप्रॉक्सीमेटली उसकी ये फीस है। तो ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ से अगर ये मास्टर्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको 7,500 पे करना पड़ेगा। तो दिस इज़ दी ट्यूशन फी विच इज़ 7,500 इफ़ यू आर डूइंग योर मास्टर्स। उसके अलावा बाकी के और कुछ फीस इन्होंने यहाँ पे हमको बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गिविंग अस दी इंस्टीट्यूट फीस। ये आपका टोटल जा रहा है 5,350 रुपीज़। इसमें आपका एग्ज़ाम फ़ी, एनरोलमेंट फ़ी, जिम खाना, मेडिकल, इंटरनेट, कंप्यूटर एक्सेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, वो सारा यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम है, स्टूडेंट डिस्ट्रेस फंड स्कीम है, यहाँ पे आपको 900 पे करना है। देन दे हैव ऑल्सो मैंशन सम अदर फीस। अब ये जो फीस है ये आपको सिर्फ एडमिशन के टाइम पे करना है, मतलब आपको हर सेमेस्टर में ये पे नहीं करना है। या आप जब एडमिशन लोगे ना, सिर्फ एक बार आपको पे करना है। एडमिशन फीस है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, मॉडर्नाइजेशन फीस है, बेनिवोलेंट फंड है, एलुमिनाई फीस है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट चार्जेस है। अगर आप ये पूरा 2,750 आप पूरा ऐड करोगे तो टोटल आपका चार्ज आ रहा है यहाँ पे 8,150 रुपीज़। तो ये जो आपका लास्ट वाला है दिस इज़ नॉन रिफंडेबल, और ये आपको सिर्फ 1 टाइम पे करना है व्हाइल यू टेक दी एडमिशन हियर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुछ डिपॉजिट्स है अगेन यहाँ पे, जैसे हमने आईआईटी बॉम्बे में देखा था वहाँ पे 3,000 यहाँ पे 4,000 है इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड दी लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपका टोटल जाने वाला है 8,000 रुपीज़। ये वो फ़ी है बच्चों जो आपको डिपॉजिट करना है, एंड जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा देन यू गेट दीज फीस बैक। अगर आपने कोई बुक नहीं घुमाया है
या आपने कोई ऐसी हरकत नहीं की है कि आपके पैसे काटने पड़े, तो तब तक आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। बट आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो इनमें से कुछ अमाउंट कट करके आपको मिलता है। तो दीज आर ऑल द फीस विच यू हैव टू पे एट IIT दिल्ली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं हॉस्टल की, तो हॉस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है दैट स्टूडेंट्स दे विल द टोटल चार्जेस पेएबल फॉर MSc विदाउट हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हो तो आपका टोटल फी जो है वो 22,400 जाएगा। ओके, और जितने भी SC ST PWD स्टूडेंट्स हैं उनको 100% ट्यूशन फ़ी का एग्जम्पशन है। जो हमने पहली स्लाइड देखी थी ट्यूशन फ़ी की, दिस वन, जो ट्यूशन फ़ी है 7,500, ये SC ST एंड PD स्टूडेंट्स, इन लोगों को ये फ़ी पे नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉस्टल इज़ अवेलेबल ओनली टू द फुल टाइम स्टूडेंट्स। तो जितने भी फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे फुल टाइम अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। बट हाँ, जो भी मेसिंग और जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये हर सेमेस्टर के एंड में कैलकुलेट करके आपको सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बिल्कुल। जब आप कहीं पे जाओगे मास्टर्स करने को, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको कितने वहाँ पे एक्सपेंसेस लगने वाले हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट अबाउट दी हॉस्टल फीस? तो यहाँ पे भी बच्चों, एक तो होता है आपका सीट अलॉटमेंट चार्जेस विच इज़ 7,000, ये नॉन रिफंडेबल है, और ये बच्चों सारे के सारे वन टाइम चार्जेस है, ठीक है। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट 15,000। होप आपको यहाँ पे गड़बड़ ना करो। ओके, जो भी वहाँ पे चीज़ें हैं, बेड कबर्ड, आपको जो चीज़ें मिल रही है उसको अगर आपने सही से रखा है तो आपको ये 15,000 रिफंड हो जाएगा। बट अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके मिलेगा। तो दीज आर दी वन टाइम चार्जेस, ये आपको सिर्फ एक बार एडमिशन लेते वक्त पे करना है। बट उसके बाद में आपके पर सेमेस्टर चार्जेस अलग है, ये आपको हर बार पे करना है। ओल्ड हॉस्टल्स जो नॉन AC वाले हैं वो 35,000 आपको पे करना है। जो न्यू हॉस्टल्स है जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड AC का सिस्टम है, ओके, दिस इज़ ओनली फॉर दी नॉन MSc PG स्टूडेंट्स, PhD स्कॉलर्स वगैरह, उनके लिए 35,000 जो है ये बताया गया है। प्लस हॉस्टल सीट का भी रेंट बताया गया है। जो भी ओल्ड हॉस्टल के हैं उनके लिए इट इज़ 8,600 एंड ऑल स्टूडेंट्स इन द न्यू हॉस्टल इट इज़ 23,600। तो ये जो भी फ़ी बताया गया है न्यू हॉस्टल में, इनका 23 का ब्रेकअप बताया गया है बच्चों, कि आपका 8,600 है, प्लस AC चार्जेस अलग से 15,000 ऐड किए जा रहे हैं। तो दिस इज़ दी हॉस्टल फी स्ट्रक्चर। इट्स गुड टू एन्जॉय दी हॉस्टल लाइफ एज वेल, जाके हॉस्टल लाइफ भी एन्जॉय करें। इंस्टीट्यूट में ही आपका अगर हॉस्टल है तो आप एन्जॉय भी करोगे, प्लस आपके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल ईजिली एक्सेसिबल रहेगी। तो दिस इज़ दी एडमिशन फ़ी एंड दी हॉस्टल फ़ी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव मैंशन 11 सीट्स अवेलेबल है। तो IIT दिल्ली आप कर सकते हो मास्टर्स इन बायोलॉजिकल साइंसेज, अगेन अ ग्रेट IIT। अगर आप टारगेट कर रहे हो IIT JAM BT एग्जामिनेशन, तो आखिरी बैच हम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, जो बैच स्टार्ट होने वाला है 30 सितंबर से। तो 30 सितंबर को आपकी ये न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, और आप इस बैच में एनरोल करके हमसे सारे सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ने वाले हो। बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एवरीथिंग आप लोग लाइव पढ़ने वाले हो। तो याद रखना है, ये बैच आप सबके लिए एनरोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका कंप्लीट फुल एंड फाइनल रिवीजन होने वाला है। तो एनरोल इन दिस बैचेस, और फिलहाल चल रहा है बच्चों 30% ऑफ भी। तो आपको यूज़ करना है प्रोमो कोड IFAS 30। इस प्रोमो कोड को यूज़ करके आपको बढ़िया से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट विच इज़ ifasonline.com। वहाँ जाके आप IIT JAM सिलेक्ट करें, GAT भी सिलेक्ट करें, और आप पूरी इन्फॉर्मेशन उन एग्ज़ाम्स के बारे में ले सकते हो। यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन लाइक दी एग्ज़ाम पेपर पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टॉपर स्ट्रैटेजी, everything is available. Simply you have to visit this website and you can get all the details. I hope the information is useful. If you think it's useful, do share it with your friends जिनके साथ आप IIT जाना चाहते हो. Have a great day and very happy learning.